Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब मैं और कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं बांटने वाली हूँ। अब हम सीधे आ जाते हैं क्लास 12th का चैप्टर इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन एज वी नो इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। क्या ये एक दिन में होने वाला प्रोसेस है? नहीं। No, ma'am. ठीक है, इट इज नॉट वन डे प्रोसेस, इट कीप ऑन कंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली होता रहता है बच्चे, हमें पता नहीं चलता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है, स्लोली होता रहता है ये। ठीक है, जो वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं धीरे 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 करके, फिर वो एक इवोल्यूशन में बदल जाता है। ओके, इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एडेप्टेशन मेनली। एडेप्टेशन, अगर आप किसी चीज से एडेप्ट होना चाह रहे हो, अगर आप किसी एनवायरनमेंट से एडेप्ट होना चाह रहे हो, तो वहां पे ज्यादातर इवोल्यूशन देखने को मिलता है, है ना। एडेप्टेशन की वजह से इवोल्यूशन ज्यादातर आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है कि भाई नेचुरल सिलेक्शन होता है, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट है, बहुत सी चीजें, लेकिन एडेप्टेशन इज द मेनली रीजन। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली स्लोली ये चलता है और हमको देखने को मिलता है क्या? इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन का वेटेज कितना है? नीट में कितना वेटेज? कितने बताओ, बताया आप लोगों को? मैम 8 से 12 मार्क्स। 3 to 4. 3 क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चन, मतलब 12 मार्क्स। 12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एंड दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ ऑल्सो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, एक पूरा लेक्चर हमारा इसी पे हुआ है ना, ये चैप्टर क्यों Yes, ma'am. ठीक है, अब इससे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। अब हम सीधे थियरी पे आएंगे कि इसमें दे क्या रखा है एनसीईआरटी चाचा जी ने। चलो, अब हम एनसीईआरटी का ज्ञान देखेंगे। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो चैप्टर है आपका स्टार्ट होता है किससे? कि हाउ द यूनिवर्स इवॉल्व, हाउ द अर्थ ओरिजिनेट। ये पहले यूनिवर्स कैसे आई, ये अर्थ कैसे आया, ये सब से हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन क्या है बच्चे? इवोल्यूशन मीन्स टू अनफोल्ड द हिडन पोटेंशियल। आपके अंदर जितनी भी पोटेंशियलिटीज हैं उन सबको निखारना इज द इवोल्यूशन। जैसे इंसानों को थोड़ी पता था कि उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, वो इवॉल्व होते गए और अब जाके उनको पता चला है कि उनके अंदर इतनी पोटेंशियल थी। हाँ, जब इंसान बंदरों की तरह थे, एक्चुअली नॉट बंदर नहीं थे भाई हम। देखो ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। नो, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। बंदर और हमारे दोनों के पूर्वज सेम थे। बंदर का जो पूर्वज है, यहाँ जो एंसेस्टर था ना, जो भी था, उससे बंदर भी बने और उससे इंसान भी बने। ओके मैम। ठीक है, तो हम दोनों के एंसेस्टर कॉमन थे, वी बोथ हैव द कॉमन एंसेस्टर। तो ये जो एंसेस्टर है, इसी से बंदर भी बना, इसी से इंसान भी बने, इसी से चिंपैंजी भी बना। आप देखो बंदर भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं ना आपको, है ना, अलग अलग तरह के बंदर। तो भाई जब अगर हम बंदरों से आए तो कौन वाले बंदर से आए? चिंपैंजी से आए, एप से आए, किससे आए? हम किसी से नहीं आए। हम एक्चुअली, हमारा सबका कॉमन एंसेस्टर था। और कॉमन एंसेस्ट्री की बात करें बच्चे, तो हम एक्चुअली कहाँ से आए हैं? एक सिंपल बैक्टीरिया से। सबसे पहले एक प्रोकैरियोट आया होगा ना, सबसे पहले कौन आया होगा? प्रोकैरियोट आया होगा। उसके बाद बच्चे इस प्रोकैरियोट, जो हमारा जो बैक्टीरिया था प्रोकैरियोट, इससे क्या बना? 2 तरह के बैक्टीरिया बने। यस मैम। सबसे पहले हमारा ल्यूका आता है, ल्यूका से पहले फ्यूका आता है। अभी हम पढ़ेंगे ये क्या है, फ्यूका ल्यूका क्या है ना। हाँ, ये तांत्रिक वाले मंत्र नहीं है, फ्यूका ल्यूका आता है। एंड देन फिर उसके बाद क्या आते हैं? ये डिवाइड हो जाता है 2 तरह के बैक्टीरिया में। आपने पढ़ा है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यस मैम।
आर्की बैक्टीरिया तो वैसे ही रह जाता है, फिर यू बैक्टीरिया अगेन डिवाइड होता है बच्चे। यू बैक्टीरिया में आपका साइनोबैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यस मैम। और इसके पास एक खास तरह का क्या आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। यस ठीक है, मैम। तो ये क्लोरोप्लास्ट फिर चला जाता है दूसरे सेल में, यूकैरियोटिक सेल के अंदर चला जाता है। तो बच्चे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगर पूर्वज देखा जाए तो हमारे पूर्वज कौन है? बैक्टीरिया। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट कि हमारे बॉडी में सेल से ज्यादा बैक्टीरियाज है। पता है आपको? हमारी बॉडीज में सेल से ज्यादा बैक्टीरिया। हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं? 100 ट्रिलियन सेल्स अप्रोक्सीमेटली। 100 Yes. trillion cells, and for each and every cell there is 9 bacteria. तो कितने हो गए? 900 ट्रिलियंस बैक्टीरिया। ट्रिलियंस। हमारी बॉडी में मुंह से लेके आंख से लेके हर जगह अगर आप देखो, स्टमक से लेके इंटेस्टाइन में तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया। ठीक है, तो पूरी बॉडी में जितने सेल नहीं है उससे ज्यादा बैक्टीरियाज हैं बच्चे। और इवन रही जीन की बात ना, जीन की बात, हमारे बहुत सारे जीन जो है, कौन वाले जीन है पता है? जो हमारे पूर्वज के जीन है। पूर्वज के कैरेक्टर अभी हम में है, पूर्वज के जीन हमारे अंदर है। जितने जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, इन सब के जीन हमारे अंदर है, लेकिन वो एक्सप्रेस होना बंद हो गए। यस ठीक है, मैम। आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर अभी पूंछ जो है, पूंछ का जीन नहीं होगा, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, क्योंकि वो यूज में नहीं है अभी, तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन कभी कभी किसी में देखोगे कि पूंछ निकल आती है, तो सब उसको पूजने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। मैम मैंने देखा यूट्यूब पे भाई उसमें, हाँ भाई उसमें जीन Yes, एक्सप्रेस हो गया, अब उसके पूजा पाठ करके और उसकी परेशानी बढ़ा रहे हो, है ना? एक तो उसमें जीन एक्सप्रेस हो गया जो जीन एक्सप्रेस नहीं होना था। हमने पढ़ा ना कि जीन कैसे अपने आप को रोक के रखता है, एक्सप्रेस नहीं करना है जीन को। यस मैम। पढ़ा है? हम खुद भी परेशान है और लोग परेशान कर रहे हैं। हाँ, समझ गए? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर हैं, वो अभी एक्सप्रेस नहीं हो रही है। तो हम बहुत सारी चीजों से होकर आए हैं और यहाँ तक पहुंचे, इवोल्यूशन हमारा हुआ है, और हमको नहीं पता था कि हमारे अंदर इतनी हिडन पोटेंशियल है। अब जाके फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमको पता चल रहा है कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल भी है। अब हम क्या बनना चाहते हैं? भगवान, है ना? हमें ये भी पता है कि हम एक जगह बैठे बैठे हम दूसरे ग्रह से बात कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, अगर हम अपने ब्रेन का पूरा यूज कर लें, पूरा ब्रेन अगर हम यूज कर लें बच्चे, तो हम अपने आरबीसीज को सुन सकते हैं। आरबीसी जो ट्रेवल कर रहा है, जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है, लोगों से यहाँ बैठे बैठे टेलीपैथी कर सकते हैं। आपने एक मूवी देखी है जिसमें वो उसका मतलब 100% ब्रेन वो यूज करने लगती है? लूसी। हाँ हाँ, बहुत बहुत मजेदार मूवी है बच्चे, बहुत मजेदार मूवी है। बट मैंने Yes, इसके ma'am. ऊपर एक वीडियो देखा था, तो उसमें बताया था जो भी इंसान होता है वो अपना 100% ही यूज नहीं करता है। नहीं 100% यूज नहीं करता बच्चे, हम बहुत कम परसेंट यूज करते हैं। अगर हम उतना यूज करने लगे तो हम वी विल बी द सुपर 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 सुपर। नहीं, तो उन्होंने ये यस बताया था मैम, कि उस मूवी एक में टेस्ट मैम किया फिर जाता वो है, तो उसमें एक्सरे कोई पावर भी आ तरीका जाती है। हाँ, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या लगता है, क्या हमारी इवोल्यूशन यहाँ स्टॉप हो जाएगी? क्या हम और इवॉल्व नहीं होंगे? हम हम होंगे। और इवॉल्व होंगे। हमें नहीं पता कि हमारी नेक्स्ट पोटेंशियल क्या है। हमको लग रहा है वी आर द बेस्ट वर्जन ऑफ द अर्थ। ठीक है, हम पूरे अर्थ में, पूरे इसमें हम बेस्ट वर्जन है, और इससे आगे हम इवॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन कौन जानता है, हो सकता है कि हम अभी आगे इतना ज्यादा इवॉल्व हो जाएं कि आगे चल के जो हमारा रूप हो, हम उसको देख करके क्या फील करें कि हम तो बंदर हैं, ये तो महान है। ऐसा फील कर सकते हैं हम, क्योंकि जब हम इस एंसेस्टर से आगे बढ़े तो बंदर हमें देख करके क्या सोच रहे हैं, ये कैसे बना? बंदर क्या सोच रहे हैं, ये कैसे बन गया, ये तो हमारे जैसा था, ये कैसे बन गया? ठीक है, तो जब हम इवॉल्व हो जाएं कुछ मिलियंस ईयर्स बाद, तो हमारी स्थिति भी कैसी हो जाएगी? बंदरों जैसी। अच्छा, इतना पोटेंशियल था। ठीक है, ये भी हो सकता है।
यस मैम। है ना। तो ये है सोचना आउट ऑफ द बॉक्स। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई हमारी पोटेंशियलिटीज क्या है आपको नहीं पता है, तो हम आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मे बी जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना कि भगवान उड़ते हैं, फिर भगवान मतलब दूसरे ग्रह में चले जाते हैं, अचानक यूं बैठे बैठे दूसरे ग्रह से बात कर लेते हैं, इस तरह की चीजें जो होती है, हो सकता है हमारे अंदर वो पोटेंशियल हो कि हम स्पीड की लाइट से, मतलब सॉरी स्पीड की लाइट से, लाइट की स्पीड से हम ट्रेवल कर पाए। अगर लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाए तो हमारे लिए तो चुटकियों में हम पहुंच जाएंगे ना दूसरे अगर प्लैनेट्स। हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लग जाए तो जो टाइम डायलेशन होता है मैम, वो हाँ, फिनोमेना उसे हम पूरी वो तरीके से ही उसे चेंज ही कर सकते हैं। बिल्कुल और चेंज कर जो सकते हैं। ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है मैम, हम उस पे मैम उससे भी पूरा मैम प्रूव भी उस कर सकते हैं, या और मैम और आगे कर गए तो मैम उससे भी हम लोग फेल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हाँ, हैं। बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो भाई हमको नहीं पता है कि हमारा इवोल्यूशन नेक्स्ट लेवल क्या होगा। ठीक है। सो इवोल्यूशन क्या है? अनफोल्ड करना अपनी पोटेंशियलिटीज को। तो बच्चे इतना बताने का मतलब ये है ना बच्चे कि समझ रहे हो कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन आपको हमेशा लगता रहे मुझसे एनसीईआरटी नहीं होगी। पोटेंशियल कितना है और आपसे एनसीईआरटी नहीं होगी? हाँ, नहीं है मतलब हाँ, है ना। मैम, अगर पोटेंशियल है तो फिर हो ही नहीं पाता ये सब। है ना, इतना पोटेंशियल है भाई, अनफोल्ड करो ना उसको, उसको फेस करो पोटेंशियल्स को। भाई हम कैसे बंदर और हमारे सबके एंसेस्टर सेम थे ना, हम कैसे इवॉल्व होके यहाँ तक पहुंच पाए? क्यों बंदर हमें देखते रह गए और वो पेड़ पे ही लटकते रह गए, और हम इतना मैम इवॉल्व। वो तो आज भी ऐसी है। हाँ, वो आज भी ऐसे ही हैं, और वो आज भी, है ना, देख के क्या सोचते होंगे ये कैसे इतना इवॉल्व कर गया, दिख तो मेरे ही जैसा रहा है, हरकतें भी यस मेरी मैम, बहुत जैसी। ध्यान से देखते हैं। हाँ, तो ये इवॉल्व कैसे हो गया भाई? हमने खतरों को सहा, हमने जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनसे आगे बढ़ के हम निकले। देखो मैम एक एक नॉर्मल बहुत चिंपैंजी का दिमाग ह्यूमन से एक, काफी तेज एक होता है। देखो बच्चे, एक दार्शनिक है फ्रेडरिक नीचे। उनका कहना है कि जो मिलियंस ईयर्स अगो एक समय क्या आया था कि बहुत सालों तक तूफान था। बहुत वो इवोल्यूशन पे बहुत अपने उन्होंने मतलब बातें बताई हैं कि बहुत सालों तक एक तूफान चला था, जिसमें क्या हुआ था कि ये जो बंदर वाली जो प्रजातियां ना, ये सभी गुफा में जाके छुप गए थे। सभी गुफा के अंदर बहुत समय तक छुपे रह गए थे, और हमने उस तूफान को फेस किया, हमने वो सारी चीजें फेस की जिसकी वजह से हम इवॉल्व हो गए, और हम चार पैर से चलने वाले से क्या हो गए, हमारी ऐसी नीड हो गई कि अब हमको दो पैर पे बाईपेडल हो गया। यस मैम। मैम ठीक है। सच है ये वाली कहानी? कहानी नहीं है बच्चे, ये सब कहानी नहीं है, ये सब में कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट है, क्योंकि जैसे आप डायनासोर की बात करते हो ना, डू यू नो कि डायनासोर और एक जो बर्ड जो अभी आपको मिलता है ना, स्पेशली ऑस्ट्रिच और जो हैन है, इनके जीन बहुत मिलते हैं। तो जो डायनासोर था, डायनासोर अपने ये माना जाता है कि डायनासोर ही बदल बदल के अब क्या बन गए, जो खूंखार डायनासोर था वो अब क्या बन गया बच्चे, एक मुर्गी बन गया जिसको हम खा जाते हैं, एक ऑस्ट्रिच बन गया। तो देखो वो भी, उनके पास भी पंख वंख है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे हैं, और चलते हैं बिल्कुल डायनासोर की ही तरह, है ना, अकड़ के। यस है मैम। ना। ठीक है। तो भाई बहुत सारी चीजें जो वाटर से जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, वो पहले पहले सब क्या थे, वाटर बॉडीज थे, और कुछ क्या करने लगे, इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, या फिर मान लो कि पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, वो अडेप्ट नहीं कर पाने लगी, तो धीरे धीरे क्या करने लगे, उड़ने लगे। कुछ क्या करने लगे, लैंड की तरफ आने लगे, तो लैंड की तरफ आने लगे, स्ट्रगल करने लगे, तो उसके बाद वो क्या बन गए बच्चे, रेप्टाइल्स बन गए, यस मैम। टेरेस्ट्रियल बन गए। तो अगर आप डायनासोर को देखो, तो उनकी कहानी, जो उनका जो हिस्ट्री है, वो ये बताता है कि डायनासोर कंप्लीटली कुछ नहीं गए थे, वो इवॉल्व होकर के क्या बन गए, बर्ड्स बन गए। ठीक है। ओके मैम। The branch of life science for the study of origin of life and the evolution of different forms of life on earth
was called बायो इवोल्यूशन और द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये आपको याद रखना है डेफिनेशन, ठीक है। Okay. इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसको बोलते हैं? जिसमें हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अर्थ, फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये किसने दिया था ये डेफिनेशन? मेयर ने, मेयर ने। ठीक है, मेयर ने दिया था। मैम ये वही अर्न्स्ट मेयर है? हाँ, अर्न्स्ट मेयर है, ठीक है। इवोल्यूशन सिंपली मीन्स एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। चलो, इवोल्यूशन कैसी प्रोसेस होती है बच्चे? स्लो प्रोसेस होती है, मैंने बता दिया, धीरे धीरे होगी। कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है विच नेवर स्टॉप। आपको नहीं पता कि आपके जीन के अंदर क्या चेंजेस चल रहा है, नहीं पता। यस मैम। नाउ अब हम आते हैं सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एबे लेमैट्रे, ठीक है, एबे लेमैट्रे। इसको हिंदी में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। दिस इज एबे लेमैट्रे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। According to this theory, the universe originated about 15 billion years ago. इसमें 15 दिया है, कहीं पे 20 billion years दिया है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो अर्थ है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो जो यूनिवर्स है वो बना। किससे? कब? 20 बिलियन ईयर्स अगो। बच्चे ये ईयर्स आपको पढ़ना है, याद रखना है। 15 से 20 के बीच में हुआ है ये डेवलप। कैसे हुआ था? एक बहुत ही एक पॉइंट था बच्चे, एक पॉइंट था ऐसा जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी थी और वहां पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कुछ भी वर्क नहीं करता था। एक ऐसा पॉइंट था जहां पे क्या हुआ, एक दिन इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई, मतलब समझो कि 3 के आगे आप 12 जीरो लगा दो, ऐसे समझ गए। इतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गई कि एक्सप्लोजन हुआ। और वो एक्सप्लोजन हुआ तो सभी जितनी भी चीजें थी उसके अंदर, जितने भी गैसेस थे, जितनी भी चीजें थी, सब क्या हो गई? धीरे धीरे पूरी फैल गई। और इसी को हम क्या बोलते हैं? बिग बैंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? बिग बैंग। एक बड़ा धमाका। बैंग मतलब क्या? धमाका, है ना। तो बिग बैंग इसी को हम बोलते हैं, इसी एक्सप्लोजन को। तो इसी एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ? जो गैसेस थे, स्पेशली इससे कौन सी गैसेस निकली थी बच्चे? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। ये हाइड्रोजन हीलियम मिल मिल करके बहुत अलग अलग तरह के प्लैनेट्स बनाने लगे। और ये हाइड्रोजन हीलियम मिल मिल करके बहुत सारी चीजें बनाए। और पूरा मतलब बोलते हैं ना 10 आयाम है, 10 आयाम। 10 आयाम मतलब इस तरह के हमारा जैसा यूनिवर्स है, हाँ, जो हमारी जैसी गैलेक्सी है वैसे बहुत सारी गैलेक्सीज है। मैम मुझे ना मैम जैसे डिस्कवरीज में नहीं दिखाते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स भी होता हाँ, होगा, तो मैम हाँ। वैसा होता है क्या कुछ कॉन्सेप्ट? क्या पता बच्चे, देखो ये सब ना हमारे जो बुक्स वगैरह हैं, शास्त्र वगैरह, उनमें लिखा हुआ है कि इस तरह की चीजें हैं। और जो आपके हॉलीवुड मूवीज दिखाते हैं ना, हॉलीवुड मूवीज में ऐसी कुछ भी बकवास नहीं दिखाता, वो एक्चुअली थोड़ा मोड़ा कहीं से स्टडी करके वो डालते हैं, ठीक है। तो आपके जो बुक्स हैं, रिलीजियस बुक है, उसमें भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि 10 आयाम होते हैं, उसमें से हमारा एक आयाम है। सो आयाम इज व्हाट? इट इज योर गैलेक्सी। तो जो हमारा गैलेक्सी उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो फिर वो भी नहीं मतलब अभी तक डिस्कवर कर पाया। भाई इतनी पोटेंशियल में इतना तो देख पाया ही है। अब धीरे धीरे इन्वेंट होंगी चीजें। लेकिन जैसे अगर आप पुरानी बुक्स वगैरह पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, तो ऐसा लगता है कि हमसे पहले बहुत सी चीजें डिस्कवर हो रखी थी, उनको बहुत कुछ पता था। जो आप खत्म हो चुकी है। हाँ, जो अब धीरे मैम उसकी ट्रिक भी तो लिखी होगी कि कैसे किया गया था, नहीं, मतलब कैसे किया गया उनकी कोई ट्रिक नहीं थी, ठीक है। उन्होंने वो ज्यादा डेवलप थे अगर उनकी बातें देखो, क्योंकि बहुत सी बातें अब धीरे धीरे सच हो रही हैं। जैसे पहले ही ओम के बारे में पहले से पता था, एंड साइंटिस्ट को अभी जाके पता चल रहा है कि सूर्य से साउंड आती है लाइक ओम, ठीक है।
और इन पहले से इनमें दिया हुआ है, रिलीजियस बुक में पहले से दिया है। तो इसका मतलब कि कहीं कुछ बातें सच हैं जो अब जाके धीरे धीरे क्या किया गया, उन सारी बुक्स को खत्म कर दिया गया। हाँ, टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स, कि भाई टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। विष्णु जी के बहुत सारे विष्णु पुराण में मैंने पढ़ रखा है टाइम ट्रेवल। और आपके जो स्टीफन हॉकिंस है, स्टीफन हॉकिंस पता है ना उनके बारे में? यस मैम, स्टीफन हॉकिंस भी वो भविष्य कहते हैं कि टाइम ट्रेवल होती है। ठीक है, अब आगे पढ़ लो। इवोल्यूशन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है? मुझे पता है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन तेजा ओ टाइप वही डिस्कस नहीं मैम कर। मैम ने कर रखा है तो उन्हें बताना भी तो चाहिए कि उन्होंने कैसे किया या फिर क्या हुआ। हम नहीं बच्चे, ये सब मैम कहीं नहीं लिखा ना। टाइम ट्रेवल क्या होता है? टाइम ट्रेवल होता है बच्चे कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाओगे और इसमें पता भी नहीं फ्यूचर एंड चलेगा। पास्ट में भी तो जा सकते हैं। हाँ, फ्यूचर में जा यस सकते मैम, हो, जैसे पास्ट में जा डोरेमोन का सकते होता हो। हाँ है। हाँ, मैम डोरेमोन मेटाजोन क्या होता है? वेरी गुड एग्जाम्पल। जैसे डोरेमोन करता है ना, टाइम डोरेमोन ट्रेवल टाइम मशीन में जाता है अपने पास्ट में बचपन और में। पता नहीं चलता है। और हाँ, आप कुछ चेंजेस भी करके आ जाते हो, या फिर मतलब आप जब वहां जाते हो तो आपको लगता है 2 घंटे का समय हुआ है, 2 घंटे में, लेकिन एक्चुअली जब आप वापस आते हो अपने ग्रह में तो पता चलता है कि सभी बूढ़े हो चुके हैं। मैम पर उसका भी ना रूल होता है, मतलब टाइम ट्रेवल का, कि अगर हम वहाँ पे पास्ट में जाके कुछ चेंज करते हैं तो फ्यूचर में और प्रेजेंट में भी काफी कुछ हाँ, ज्यादा ही चेंज हो जाता है। मैम नोबिता में देखने में मजा आ रहा था उसमें। मेटाजोन क्या होता है? क्या? मैम मेटाजोन। मेटाजोन आगे पढ़ाने दोगे तब तो मैं पढ़ाऊं। ठीक है, अब आगे सुन लो तो फिर मैं मेटाजोन तक पहुंच जाऊं। यस ठीक है। मैम। हाँ। सो अब देखो बिग बैंग, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा इस पे। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी इसमें दी हुई है आपके एनसीईआरटी में। इसके बाद बच्चे बिग बैंग थ्योरी से क्या निकल के आया कि पूरा यूनिवर्स हमारा बन गया और बहुत सारी गैलेक्सीज बन गई। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, फिर जो गैसेस थे वो पास पास आए और कन्वर्टेड इनटू फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एटम्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स ड्यू टू देयर ओन ग्रेविटेशनल पुल। और ये जो फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलर नेब्यूला, ऐसा सोलर सिस्टम जो है हमारा। ठीक है, व्हेन द अर्थ सरफेस कूल डाउन, धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ वाज लाइक अ फायरबॉल। ठीक है, अर्थ कैसा था, बिल्कुल आग का गोला था, बिल्कुल लिपटा हुआ आग का गोला था। फिर धीरे धीरे अर्थ क्या हुआ, कूल होने लगा, ठंडा होने लगा और उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो वहां पे फिर क्या बनने लगे, ये जो हाइड्रोजन हीलियम है ये सभी मिलकर क्या बनने लगे बच्चे, वाटर बनाना शुरू कर दिए। हाइड्रोजन है, ओके, फिर ऑक्सीजन अलग अलग प्रेजेंट है और वहां पे यूवी रेडिएशन डायरेक्ट आ रहा। अभी ओजोन लेयर नहीं बनी है बच्चे, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यूवी रेडिएशन डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये सब ये क्या कर रहा है, ये जो ऑक्सीजन है इनको अलग अलग तोड़ रहा है और ये हाइड्रोजन के साथ मिल जा रहा है आपका क्या, ऑक्सीजन। इस तरह से वाटर का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से क्या बन गया बच्चे, वाटर बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ईयर लिखे हैं, ये आपको याद रखना है। ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या है, 4.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगो। फिर उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गे बना 3.5 मिलियन ईयर अगो। ऐसे करके याद रखना आपको। इसके बाद बच्चे ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर मतलब पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। यस मैम। ठीक है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर मतलब ऑक्सीजन ऐड होने लगा। पहले सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन था। हाँ, यस ठीक है। मैम। फिर फर्स्ट यूकरियोट बना, लेकिन अभी यूकरियोट बनने से पहले बच्चे बहुत कहानी होती है, अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेटाजोअन है, मेटाजोअन क्या है, पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहला यूकरियोट बना। यूकरियोट का मतलब ये नहीं है कि वो मल्टी सेलुलर होगा, सिंगल सेलुलर भी तो हो सकता है ना यूकरियोट। ठीक है, उसके बाद मेटाजोअन बने, दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, अब हम सीधे आते हैं कि हमारा जो अर्थ है, हाँ, उसमें लाइफ कैसे आया। ठीक है, लाइफ कैसे आया, तो सबसे पहले जो थियरी है दैट इज द कॉस्मोजोइक थियरी।
कॉस्मोजोइक थियरी क्या कहती है? दिस थियरी इज प्रपोज्ड बाय रिचर एंड एर्हिनस, ठीक है। और ये जो पैनस्पर्मिया है दोनों एक ही है बच्चे। कॉस्मोजोइक थियरी इज ऑल्सो नोन एज द पैनस्पर्मिया थियरी। ये थियरी में क्या कहा गया? इस थियरी में कहा गया कि जो अर्थ है ना, अर्थ पे लाइफ कैसे आया? दूसरे ग्रह से क्या गिरे? स्पोर्स गिरे। दूसरे ग्रह से आकर के क्या गिरा? आपका स्पर्म गिरा, ठीक है। और इस तरह से स्पर्म गिर के, स्पोर्स गिर गिर करके क्या बना दिए? यहाँ पे लाइफ बना दिए। मैम दूसरे ग्रह पे तो अभी तक लाइफ नहीं है, तो उधर से कैसे गिर सकता है? वही ना, मतलब अब देखो ये थियरी है बच्चे, दिस इज नॉट लॉ। लॉ कब बनता? जब वो साइंटिफिकली प्रूव हो जाता। अभी ये थियरी है, कोई भी कुछ भी कह सकता है ना। तो अभी भी बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह होते हैं वो इस चीज को मानते हैं कि हमारे एयर में बहुत सारे स्पोर्स घूमते रहते हैं, ठीक है। वो इन चीजों को मानते हैं। एक स्पेस से दूसरे स्पेस में भी जाते हैं। मैम जब तक कुछ साइंस तो स्पोर्ट्स भी कैसे बन सकते हैं? हाँ, मतलब तब तक तो सिर्फ देखो पानी बचता है बहुत ना। ही कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें कि भाई स्पोर्ट्स आए, तो अगर स्पोर्ट्स आए तो हमारे अर्थ में भी तो वो कंडीशन होनी चाहिए कि वो डेवलप होकर के एक लाइफ बच जाए, वो ठीक है। दूसरे प्लेनेट में ही क्यों थी? ओके, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? प्रोटोप्लाज्म रीच द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ठीक है। सिंपल पार्टिकल्स कुछ आए होंगे, ओके। मान लो डीएनए वगैरह आया, कुछ आया होगा बाहर से, स्पेस से गिरा, और हमारा क्या हो गया? बहुत सारे लाइफ ओरिजिनेट हो गए कहाँ पे? अर्थ में, ठीक है। तो अर्थ जब आपका कूल हुआ तो सारे के सारे गैसेस जो थे, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ये सारे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलने लगे। ये सभी एक दूसरे के साथ मिलने लगे। और सबसे ज्यादा जो नटखट बच्चा था वो कौन था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी जाए तो नाइट्रोजन के साथ मिल जाए, कभी जाए तो वाटर के साथ मिल जाए, तो कभी जाए तो कार्बन के साथ मिल जाए। तो इस तरह हाइड्रोजन फ्रेंडली था। ठीक है, इस तरह से ये मिल मिल करके क्या बना दिया? अलग अलग फॉर्म बना लिया बच्चे। और अलग अलग फॉर्म बनने की वजह से, अलग अलग इस तरह से ज्वाइन होने की वजह से दूसरे दूसरे क्या बन गए? आपके ये कंपाउंड्स बन गए। और कंपाउंड्स बनने की वजह से फिर आपको ये लाइफ देखने को मिली थी, ठीक है। ये पहला थियरी था जिसमें ये बात नहीं कही गई थी। ये बात मैंने अभी आपको याद दिलाया कि वाटर कैसे बना एक्चुअली, ठीक है। पहली थियरी जो थी इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हवा में उड़ रहे थे स्पोर्स, हवा में उड़ रहे थे स्पर्म्स, और वहां पे आकर के गिरा, अर्थ में आकर के गिरा, अर्थ ठंडा हो चुका था, और यहाँ पे क्या डेवलप हो गया बच्चे? लाइफ आ गया, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट थ्रू आउट द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके। एंड देयर स्पोर्स कुड फ्रीली ट्रैवल थ्रू स्पेस फ्रॉम वन स्टार टू अनदर, घूमते रहते हैं वो, ओके। मैम अगर होते तो अभी इतनी साइंस हमारी हाँ, इतनी वो चुकी एडवांस, तो अभी भी होना चाहिए था, ठीक है, अभी भी होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद बच्चे एक थ्योरी आती है, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। साइमा मुझे बताइए, मैंने इस थियरी में क्या बताया था आपको? कुछ यूनिक चीज बताया था ना, क्या बताया था? मैम थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में मैम बेसिकली 3 पॉइंट्स थे। और मैम पहला तो ये था कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मैम, जो हम अभी देख रहे हैं मैम, वो पहले से ही ऐसे क्रिएटेड थे, पहले से ही ऐसे बने हुए थे, कोई ऐसा एवोल्यूशन हुआ नहीं था मैम। हाँ। दूसरा ये था कि डाइवर्सिटी भी जो मैम अभी हम देखते हैं वो भी पहले से ही थी, पहले से थी, हाँ। फ्यूचर में भी हम ऐसे ही देखेंगे। और मैम थर्ड ये था कि अर्थ जो है वो 4000 ईयर ओल्ड है बस। हाँ, ठीक है। तो स्पेशल क्रिएशन का मतलब क्या है? कि द अर्थ इज क्रिएटेड बाय हुम? गॉड, ठीक है। अर्थ को किसने बनाया है भाई? गॉड ने बनाया। लाइफ को किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है, ठीक है। चलो, तो इसको मानने वाले कौन थे? कौन बोल रहा था कि भाई अर्थ को किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। इसको बताने वाले थे प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सभी जो है ना, ये सारे दार्शनिक थे बच्चे। प्लेटो, एरिस्टोटल के बारे में आप जानते हैं। एरिस्टोटल तो भाई फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, जियोलॉजी भी है। तो इन लोगों ने बोला था कि भाई अर्थ जो है, अर्थ को
किसने बनाया है, सॉरी लाइफ को, मैं बार बार अर्थ में क्यों जा रही हूँ, मुझे आज समझ नहीं आ रहा है। किसने बनाया है लाइफ को? भगवान ने बनाया है। तो अगर मैम स्पेशल, हाँ मैम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाली मैम दोबारा सही से बता दो, साइमा ने थोड़ा फास्ट बता दिया था। तो मैं अभी बता रही हूँ ना, अभी मैंने स्टार्ट कहाँ किया है, ठीक है। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में ये बोला गया, और आपने उस दिन, अच्छा आपने उस दिन क्लास नहीं अटेंड की थी, हाँ। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में सिंपल सी बात ये है कि भगवान ने पूरे लाइफ को बनाया है, और ये मैंने आपको एक दिन एक्स्ट्रा जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था, ठीक है। भगवान ने कैसे बनाया? अकॉर्डिंग टू मतलब बाइबल बोला जाता है ना कि सबसे पहले भाई गॉड आए, गॉड ने एज इट इज, जैसे हमारे अभी आप देख रहे हो ना, एज इट इज लाइफ बना दिया, ठीक है। एडम आया, एडम और ईव के बारे में बताया था, याद आया साइमा? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. गॉड ने सबसे पहले क्या बनाया? 6 दिन में पूरी पृथ्वी बना डाली। एक दिन उन्होंने क्या बनाया? पहाड़ वगैरह बनाया, पहाड़ पानी वगैरह बनाया। फिर दूसरे दिन उन्होंने क्या बनाया? भाई पेड़ पौधे बनाए। तीसरे दिन भाई कीड़े मकोड़े ये सब बनाया। हाँ, चौथे दिन मैम पूरी दुनिया वो एडम और ईव के ही बच्चे हैं सारे। हाँ, उसके बाद भाई छठवें दिन भगवान ने एडम को बनाया। छठवें दिन एडम को बनाया। एडम क्या था? मेल था। अब एडम को लगा कि भाई मैं अकेले कैसे रहूंगा, ठीक है। फिर एडम की रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की एक हड्डी से, रीढ़ की हड्डी नहीं, रिब्स की एक हड्डी से उन्होंने ईव को बनाया, ठीक है। ऐसा कुछ कहानी है कि ईव को बनाया। यस मैम, और ये ये क्रिश्चियंस में भी बोलते हैं ऐसा कि ऐसा होता है। मैम हमने जिस दिन की बाइबल पढ़ी थी ना, तो मैम उनके फर्स्ट चैप्टर में ये सब लिखा है। हाँ, कि एडम और ईव से पूरी दुनिया। फिर एडम और मैम ईव क्या? मैम प्लूटो पे असुर रहते हैं क्या? अरे नहीं, अब पता नहीं क्या है, ठीक है। एडम और मैं ईव ने, विचार कह रहे हैं। हाँ, एडम और ईव ने पूरी दुनिया बनाई। और अगर इस बात को मानो बच्चे कि चलो एडम और ईव ने पूरी दुनिया बनाई, ठीक है, इतने साल पहले लाइफ ओरिजिनेट हुआ और एडम ने पूरी दुनिया बनाई, तो भाई उसके बाद तो बहुत सारे प्रलय आए ना, तो एडम ईव मर क्यों नहीं गए? उसके बाद भाई हमने तो डायनासोर के बारे में भी पढ़ा है, तो डायनासोर उनको नहीं खा गए एडम ईव को? हाँ, फिर और भी चीजें और भी है, इतनी सारी बीमारियां हुई, या फिर और जो जनरेशन वगैरह, उनकी पूरी की पूरी जनरेशन क्यों नहीं खत्म हो गई? जो इतने ज्यादा जब अर्थ में चेंजेस आए, अर्थक्वेक आए, पहले पूरा का पूरा बच्चे, पूरा का पूरा सारा कॉन्टिनेंट एक साथ था ना, सभी एक साथ थे, धीरे धीरे करके सभी डिवाइड हुए, तो क्यों नहीं मर गए? पहले हाँ? एक के साथ, और फिर उस समय तो बहुत कम पॉपुलेशन थी ना, उनको मर जाना चाहिए था। तो भाई हाँ, तो स्पेशल क्रिएशन पे फिर बहुत सारी बातें आई कि क्या बकवास है ये, है ना। फिर बोला गया कि 7वें दिन जो है भगवान ने आराम किया। ऐसे करके बहुत सारी थियरीज हैं बच्चे स्पेशल क्रिएशन पे कि भगवान ने ही बनाया है, ऐसा वैसा। ओके, और मैं इस पे ऑलरेडी आपको डिटेल बता चुकी हूँ कि क्या सही है। अब मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब कि अपने आप चीजें बनती हैं, हाँ, अपने आप चीजें बनती हैं। अब देखो बहुत मजा आएगा आपको क्लास में, बहुत मजा आएगा। अब हम पढ़ेंगे कि चूहे कैसे बनाते हैं, हम पढ़ेंगे कि भाई ये मच्छर कैसे बनाते हैं, फ्लाइज कैसे बनाते हैं। ये हम अभी अभी आप खुद बना लोगे चूहे, ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। और तो थियरी, हाँ, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक्चुअली हमें बताती है कि आप भाई घर पे बना सकते हो चूहे, ठीक है, आप पैदा कर सकते हो। यू आर द क्रिएटर, यू आर द गॉड, ठीक है। बस आपको क्या चाहिए? आपको पसीने भरी बदबूदार शर्ट चाहिए आपकी, और चाहिए एक गेहूं से भरा हुआ बोरा, ठीक है, और वहां से निकलेगा फिर एक चूहा, ठीक है। ओके, तो बच्चे थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यही कहता है। तो आप भी मानते हो इस बात को कहीं ना कहीं, आप भी मानते हो इस बात को कहीं ना कहीं, मैं यकीन दिला सकती हूँ। जैसे जब आपके घर में कहीं चीनी गिर जाए तो अचानक की चींटियां आ गई उस जगह पे, चींटियों ने घेर लिया उस जगह को। यस मैम। चींटियों के आने का रास्ता नहीं था, लेकिन उस जगह को चींटी ने घेर लिया। कहीं पे कोई फ्रूट सड़ा हो, उसके ऊपर ऊपर आपको बहुत सारे
मक्खियां दिख जाएंगी। या फिर जैसे लंच बॉक्स वाला एग्जांपल जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लंच आपने खोला, लंच तो पैक था और अंदर क्या निकला, फंगस। फिर आपने आपने कोई मिठाई छुपा करके अपने भाई से, आप चाहते हो कि आपका भाई मिठाई ना खाए, आपने उस मिठाई को छुपा के कहीं रख दिया और आप भी खाना भूल गए, और उस मिठाई को जब खोला तो उसमें लग गए थे कीड़े, बहुत बड़े बड़े कीड़े, है ना। तो वो भाई डब्बा तो बंद था, कीड़े के आने का रास्ता भी नहीं था, तो कीड़ा मैम आया वो तो कहाँ से। पहले से एग्जिस्ट करते हैं और उधर तो क्लाइमेट कंडीशन की हाँ वजह से वो आए ना। हाँ, तो मैम बहुत से चीनी तो लोगों मैम को, डब्बों में भी रखी रहती है घर के, हाँ तो चीनी, उसमें तो नहीं चीनी तो भाई, होती। चीनी तो डब्बे के अंदर लग जाती है। आप हॉटपॉट में रोटी भर के रखते हो, उसके अंदर चींटियां लग जाती है, तो भाई डब्बा बंद था, डब्बा बंद था, चींटियां आई कैसे। फिर उसके बाद डब्बा बंद था, चींटियां वहां पे कैसे आ गई, चीनी के डब्बे में कैसे आ गई। तो ये सब सोच करके ना बंदों को, सबको ये लगता है कि ये बात सही है। ऐसे सबको लगा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली भी बात सही है ना, कि ऐसा तो होता है। अब देखो इसको कैसे खारिज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। ये क्या बोलता है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, किससे हुआ है बच्चे, नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुआ है लाइफ। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग मतलब चीनी से, मतलब केले से, या फिर बाकी जो भी नॉन लिविंग थिंग है आपका, जो भी मीठा है, तो वहां पे क्या है बच्चे, लाइफ ओरिजिनेट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी के घर में बहुत सारे चूहे आ जाएं, तो आपको क्या करना है, पसीने वाली बदबूदार अपनी शर्ट लेकर के उसके घर के सामने टांग देना है। या फिर आप चाहते हैं कि बहुत सारी चींटियां लग जाए उसके घर में, तो उसके दरवाजे के सामने बहुत सारा चीनी गिरा लाना है, तो चींटियां लग जाएंगी ना, चींटियां लग जाएंगी। हाँ हाँ, तो ओके। तो ए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस क्यों बोलते परेशान हैं करने के देखो नए बच्चे, तरीके हैं। ए बायोजेनेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइफ से नहीं ओरिजिनेट हो रहा। बायो मतलब लिविंग एंड ए मतलब नॉन लिविंग। तो अगर नॉन लिविंग से लाइफ ओरिजिनेट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए बायोजेनेसिस। इट वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट ने क्लेम किया कि मैं 21 दिन के अंदर चूहे बना सकता हूँ, 21 दिन के अंदर चूहे तैयार कर सकता हूँ। बस आपको क्या करना है कि आपका जो गंदा शर्ट है, पसीने से भरा हुआ शर्ट है, उसको व्हीट बार्न के ऊपर रख देना है। ठीक है, गेहूं से भरे हुए, मिट्टी का एक होता है ना जिसमें गेहूं भर के रखते गांव में, या फिर मान लो गेहूं से भरे हुए जो बोरा है उसके ऊपर अगर आप रख दोगे अपने पसीने बदबूदार वाले शर्ट, तो वहां पे आपको चूहे देखने को मिलेंगे। क्या ये सही है? मैम चूहे वहां पर पैदा हो जाएंगे या फिर वहां से भाग के आ जाएंगे? भाई इन्होंने जो देखा था ना अपने लैब में, इन्होंने लैब में देखा, इसका मतलब पहले से चूहे थे ना वहां पे, पहले से चूहे थे, इन्होंने देख नहीं रखा था, वो चूहे पहले से थे भाई, और है ना। जब दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो आज के फार्मर भी तो करते हैं, धूप में हाँ। काम करते हैं फिर। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको खारिज किया गया, बोला गया भाई अगर यही चीज हम टाइटली पैक इसमें कंटेनर में अगर हम व्हीट को रख दें, और ऊपर से तुम्हारा पसीने बदबूदार भरा जो शर्ट है उसको रख दिया जाए, तो क्या वहां पे चूहे आएंगे? नहीं आ रहे चूहे। तुम्हारी शर्ट में फंगस जरूर लग जाएंगे, है ना। तो आपने मैम वो भी पहले से होगा, मैम टच पसीना करने तो की सूख वजह जाएगा। से और बस वो वहां पे लग गया होगा हाँ कंडीशन ठीक से। है, तो बच्चे ये था चूहे बनाने की रेसिपी ना। उसके बाद बच्चे एक और इस तरह से ना बहुत सारी रेसिपीज आई कि अगर आपको मच्छर बनाने हैं तो कीचड़ के पानी के ऊपर मच्छर बन जाते हैं। कीचड़ के पानी को अगर आप 21 दिन तक छोड़ दो तो वहां पे मच्छर पैदा हो जाते हैं। मैम वो सूप वाली रेसिपी। हाँ ठीक है, तो भाई इस तरह से अलग अलग रेसिपी इन्होंने दी कि अगर चीटी बनानी है तो मीठा डाल दो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रेसिपी आई थी। ठीक है, ओके मैम। हाँ नाउ, लेकिन थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव कर दिया गया, किसके द्वारा? रेडी, लेज़ारो स्पैलांजी नहीं, स्पैलांजेनी,
है ना, लुईस पास्चर, इन तीनों ने खारिज कर दिया कि भाई बिल्कुल गलत बात है, स्पॉन्टेनस अचानक से कहीं भी कोई भी चीज जनरेट नहीं होती है। कैसे इन्होंने किया खारिज इसको? एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके। ठीक है, तो इनकी थियरी को क्या बोलते हैं बच्चे? थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। जो थियरी फ्रांसिस्को ने दी, जो थियरी लजारो ने दी, जो थियरी लुईस पास्चर ने दी, उस थियरी को हम क्या बोलते हैं? थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस। मैम बायो या एबायो? ए बायो तो इन्होंने बोला ना बच्चे, वॉन हेलमंट ने। ए बायो तो आपका, ए बायो मतलब कि किससे आ रहा है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग स्पॉन्टेनियस। से। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थियरी को क्या कर दिया गया? बिल्कुल खारिज कर दिया गया कि ये बात बिल्कुल गलत है। ओके, आगे देखो क्या हुआ। इन्होंने डिस्प्रूव किया कैसे? लजारो स्पेलेंज़नी। देखो ये इटालियन है और इटालियन डिश जैसी इनकी नाम भी है ना, है ना, नाम है वैसे ही, लजानिया, द रवियोली, वैसा ही इनका नाम भी है, स्पेलेंज़नी। तो ये इटालियन है। He boiled vegetables and meat to prepare a sterilized nutritive soup. इन्होंने क्या किया बच्चे? एक्चुअली इन तीनों ने ही हमें क्या लिया था? सूप लिया था। सूप बनाया तीनों था। की थियरी अगर आप लोगे तो तीनों के एक्सपेरिमेंट में क्या था? सूप था। किसी ने वेजिटेबल का सूप लिया था, किसी ने मीट का सूप लिया था। ठीक है, तो वेजिटेबल का सूप ले लिया या फिर मीट का सूप ले लिया, उसको क्या किया? स्टेरलाइज कर दिया। स्टेरलाइज करने का मतलब क्या है? उसको बॉइल्ड कर दिया बच्चे। बॉइल्ड करने पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से होंगे उसमें, वो सभी क्या हो जाएंगे? हीट किल्ड हो जाएंगे, मारे जाएंगे। उसके बाद एक को क्या किया? एक को क्या किया भाई? इस तरह के फ्लास्क में रखा। ठीक है, एक को किस में रखा? स्वान नेक फ्लास्क में रख दिया। और एक को किस में रख दिया था? ब्रोकन नेक फ्लास्क में। एक को स्वान नेक फ्लास्क में रखा, एक को किस में रखा? फ्लास्क को तोड़ दिया। और इसी तरह से जो एक साइंटिस्ट होगा वो क्या करेगा? एक को सील टाइट में रखेगा और दूसरे को क्या करेगा? खुला छोड़ देगा। तो भाई जब खुला छूटा है, टूटा हुआ फ्लास्क है, तो वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को मिला। और जो स्वान नेक था या जो हाईली सील्ड पैक था, वहां पे नो ग्रोथ देखने को मिला। इसका मतलब इन्होंने क्या बताया कि भाई पहले से अगर हम खुला छोड़ते हैं ना, तो आसपास क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और उन्हीं के एग्स वगैरह आकर के क्या करते हैं? डेवलप होते हैं। तो भाई यहाँ से देखो थोड़ा सा ये चीज प्रूव होता है ना कि पैनस्पर्मिया कहीं ना कहीं सही है, थोड़ा बहुत। वो क्या बोलते हैं? दूसरे ग्रह से आते हैं। भाई दूसरे ग्रह से नहीं, लेकिन हमारे आसपास तो हमेशा पाए जाते हैं ना। आप थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन ले लो, अच्छा कंडीशन ले लो, वहां पे रख दो कोई चीज, तुरंत उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर टूटी हुई बॉटल है या फिर घर में ही देखो ना कि थोड़ा सा ढक्कन खुला छोड़ दो, उसमें कीड़े तुरंत लग जाएंगे, तुरंत कीड़े लग जाएंगे। लेकिन अगर वो बिल्कुल टाइट है तो वो बहुत समय तक चलता है, बहुत समय तक चलता है। तो इन्होंने बोला कि भाई अपने आप कोई चीजें नहीं आती हैं, ऑलरेडी यहाँ पे लाइफ है और उसी लाइफ से दूसरा लाइफ डेवलप हो रहा है। सो इन्होंने क्या बोला? द लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? द लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। दोनों ने यही बात बोली, लेकिन ये क्या बताने में फेल हो गए कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई भाई? है ना, आपने बोला कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई, तो ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई? ये स्पोर्स कहाँ से आए? ये एक्स कहाँ से आए? ये लार्वा कहाँ से आया? ये सभी कहाँ से आया? अभी क्वेश्चन दूसरा आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आ गया सबके मन में कि पहली लाइफ कहाँ से आई। तो अब हम वही डिस्कवर करेंगे कि पहली लाइफ कहाँ से आई। ठीक है, ऐसे ही फ्रांसिस्को रेड्डी ने भी वही किया बच्चे।
ओके, इन्होंने भी वही किया था, मीट लिया, उसके बाद एक टाइटली पैक में डाला, एक को खुला छोड़ दिया। तो तीनों ने यही काम किया था बच्चे। लेकिन अब कहानी बदल गई है, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि लाइफ कहाँ से आया है, प्री एग्जिस्टिंग से आया है। लेकिन अब हमको क्या पता करना है कि लाइफ सबसे पहले अर्थ में आया कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ आई कहाँ से। अगर मुर्गी आई है तो मुर्गी से पहले अंडा आया कैसे? यस मैम। ठीक है, मुर्गी आई कि अंडा आया? पहले कौन आया बच्चे? अंडा आया ना, आया था अंडा आया, क्योंकि अंडा इज सेल, अंडा इज सेल ना। ठीक है, अंडा इज सेल। और आपका मुर्गी इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर, उसके पास ऑर्गन सब हैं। तो सबसे पहले अंडा आया, अंडे से मुर्गी आई। लेकिन ये अंडा कहाँ से आया, ये तो पूछोगे ना, ये अंडा कहाँ से आया? ठीक है, अंडा कहाँ से आया? बाजार से आया। बाजार से नहीं आया बच्चे, हम पता करेंगे कि अंडा बना कैसे। ओके, अंडा पूरा बना कैसे। तो भाई अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि मुर्गी आई कि अंडा आया, तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, बताओ उनको साइंटिफिकली कि भाई सबसे पहले कौन आएगा? अंडा आएगा, अंडा। ठीक है, उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आएगा, मुर्गी। ओके, मैम और जब वो पूछेंगे फिर अंडा कहाँ से आया तो हम क्या कहेंगे? हाँ, अंडा कहाँ से आया उसी का तो जवाब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अंडा कहाँ से बना। ठीक है, वही हम पढ़ने वाले हैं कि एग कैसे बना। एग के अंदर ये जो चीजें हैं वो लाइफ गिविंग जो टेंडेंसी है वो कहाँ से आई उसके अंदर। ठीक है, यही हम पढ़ने वाले। एग के अंदर डीएनए कहाँ से आया, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और अगर फिर भी ना समझे तो बोलना कि जो ऑर्डर करोगे वही पहले आया, जो ऑर्डर करोगे वही पहले आया। तुम देख लो तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो पहले ना, कुछ होते हैं मूर्ख टाइप के लोग। यस मैम। चलो, The modern hypothesis of origin of life was formulated by Haeckel. Modern hypothesis Haeckel ने दिया। The theory was proposed by Russian scientist A.I. Oparin and Haldane. Haldane और Oparin ने दिया था ये थियरी। क्या थियरी थी भाई, क्या थियरी थी कि ये थ्योरी थी कि लाइफ जो थी मैम वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से आई थी, जैसे कि प्रोटीन्स। यस, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से आई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई इनऑर्गेनिक से आप नहीं बना सकते लाइफ, है ना। ये ऑर्गेनिक चीजों से ही आपकी लाइफ बनेगी। हमारे अंदर पूरा का पूरा क्या है बच्चे? कार्बन, कार्बन पूरा भरा पड़ा है ना हमारे अंदर। यस मैम। ठीक है, कार्बन पूरा भरा पड़ा है और कार्बन कंबाइन हो रहा है अलग अलग चीजों के साथ, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, और ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन ज्यादा हो जाए तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन मिल करके कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, फिर कार्बन मिल करके नाइट्रोजन के साथ, इनके साथ मिल करके क्या बना रहा है? अमाइनो एसिड बना रहा है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उन्हीं से मिल करके क्या बना है? हमारा लाइफ बना है। ठीक है, तो इसी को हम साइंटिफिकली प्रूव करेंगे। ओपेरिन थियरी वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ इन 1938। कभी मौका मिलेगा लाइफ में तो इस बुक को जरूर पढ़ना। ओके मैम। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके द्वारा ओपेरिन थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइफ ओरिजिनेटेड बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स। लाइफ किससे बनी है? केमिकल्स के मिलने से बनी है। ठीक है, ओपेरिन थियरी ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ए बायोजेनेसिस थियरी बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिंथेसिस एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिफिशियली सिंथेटिक थियरी। ओके, इनके अनुसार क्या है? एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। पहले फ्री ऑक्सीजन नहीं था और यूवी रेस हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट आती थी। तो उस समय ऐसी कंडीशन थी कि लाइफ इस तरह से ओरिजिनेट हो रही है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अभी क्यों नहीं हो रहा? अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो कंडीशन सब खत्म हो गई। लाइफ ओरिजिनेट करने वाली जो कंडीशंस थी वैसा टेम्परेचर नहीं रह गया। अब यूवी रेज हमारे पास डायरेक्ट नहीं होती हैं, उससे बचने के लिए हमारे पास क्या है? ओजोन है। ठीक है, तो वो सारी कंडीशन सब खत्म हो गई, इसलिए अब लाइफ उस तरह से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है। सो एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट, सो फर्स्ट लाइफ वाज एनारोबिक। पहला जो लाइफ आया होगा वो कैसा रहा होगा? एनारोबिक रहा होगा। इन द प्रिमिटिव
atmosphere, free oxygen was present but complete oxygen consumed in composition, so primitive atmosphere was earth was reducing. पहले जो था वो reducing type था, मतलब ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। यस मैम। ठीक है, तो ऑक्सीजन उस समय ऐड नहीं हो पाता था बच्चे, ठीक है, इतना ऑक्सीजन था भी नहीं। तो हम इन्होंने क्या किया बच्चे, हाँ सॉरी, आपके ऑपेरिन और हेल्डन ने ये एक थ्योरी दी कि ये जो भी अर्थ में सबसे पहले जो लाइफ आया है, सबसे पहले जो लाइफ आया है, प्लांट से ही बनती है। पूरा पहले सुन लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि जो लाइफ आई है किससे आई है, केमिकल से आई है। सारी केमिकल्स जो सारे गैसेस वगैरह हैं ये सभी मिल करके कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन बनाए जिससे हमारे पास क्या बन गया, पहला लाइफ बना। और फिर उसी पहले लाइफ से धीरे धीरे करके क्या बन गए, बहुत सारे लाइफ बन गए। ठीक है, नाउ यस मैम। चलो ये कहाँ गया मेरा, ओके इसमें नहीं दिया है, चलो मैं यही बता देती हूँ। अब इन्होंने ये बात बोल दी, ये बोल करके चुप हो गए। उसके बाद कौन आए बच्चे, दो साइंटिस्ट, यूरे एंड मिलर। यस मैम। ठीक है, यूरे एंड मिलर आए, इन्होंने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने क्या लिया, ये एक एपरेटस बनाया उन्होंने। इस एपरेटस में क्या किया, यहाँ पे देखो बॉयल हो रहा है वाटर, जो उस समय जो कंडीशन थी ताकि टेम्परेचर हाई रहे। इसमें इन्होंने कौन कौन से गैसेस डाले, CH4 डाला, NH3 डाला, H2O डाला और H2 डाला। ये वही गैसेस हैं जो पहले अर्थ में मौजूद थे। ठीक है, और यहाँ पे स्पार्क दिया, इलेक्ट्रोड्स डाले। स्पार्क वगैरह क्यों, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा थंडर होता था, बहुत ज्यादा थंडर होता था, डायरेक्ट यूवी रेज आती थी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही भयानक सी सिचुएशन थी बच्चे, बहुत ज्यादा भयानक सिचुएशन थी अर्थ की। उसके बाद इन्होंने कुछ समय बाद क्या देखा, ये कंडीशन में इसको रखा, इन सारे गैसेस को रखा। यहाँ पे इन लोगों ने देखा जो लिक्विड वाटर यहाँ पे ट्रैप हुआ, तो कुछ समय बाद इन्होंने देखा ना कि यहाँ पे अमाइनो एसिड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, एंड अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक प्रोटीन से ही मोस्टली एक ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का ही बना हुआ होता है ना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या देखा बच्चे, अमाइनो एसिड्स देखे। तो इन्होंने बोला कि भाई जो लाइफ जिससे बनी है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो इन्हीं से मिलकर के बने। ये सभी जुड़ एक साथ आ गए और एक ऐसे प्रोपोर्शन में आए एक साथ कि अमाइनो एसिड बन गया, और अमाइनो एसिड बनने के बाद फिर धीरे धीरे प्रोटीन बने होंगे। ठीक है, और इस तरह से अमाइनो एसिड मिला होगा। अमाइनो एसिड से क्या बना बच्चे, न्यूक्लियोटाइड्स फिर बने। ठीक है, इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड बने। न्यूक्लियोटाइड से पहले क्या बना बच्चे, आरएनए बना, और आरएनए बहुत ही अनस्टेबल टाइप का था। तो आरएनए ने फिर क्या बनाया बच्चे, डीएनए बनाया। आरएनए ने क्या बनाया, डीएनए बनाया। फिर डीएनए बना, उसके बाद फिर आपके कोसर्वेट्स वगैरह बने। मतलब सेल से पहले बनने वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो बने, सेल के ऑर्गेनलीज कुछ बने। लेकिन अभी तक जो स्ट्रक्चर बना है बच्चे, जो स्ट्रक्चर बना है, कोसर्वेट्स वगैरह जो बने हैं, इनमें ना प्रोटोबायंट्स जिनको हम बोलते हैं, इनमें अभी डिवाइड होने की टेंडेंसी नहीं है। इनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि ये डिवाइड हो जाएं, रिप्रोडक्शन कर सकें। ये टेंडेंसी अभी इनमें नहीं थी। फिर धीरे धीरे करके इनमें ये टेंडेंसी आई, इनके चारों ओर मेम्ब्रेन वगैरह बने, और इनमें ये टेंडेंसी आई कि ये क्या कर सके, डिवाइड हो सके। और ये बहुत फास्टली डिवाइड हो जाते हैं। आपको पता है ना कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। हाँ, अभी आपने पढ़ा ना, ई कोलाई का मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, हर 20 मिनट में, हर 20 मिनट में। तो ये इतनी जल्दी डिवाइड होने लगे कि इन्होंने बिल्कुल ग्रुप बना लिया अपना। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल ग्रुप बना लिया। तो भाई जो ये इस तरह से क्या बन गए, फ्यूका बन गया, फर्स्ट यूनिवर्सल जो सेल है। ठीक है, फिर ल्यूका बना, लास्ट यूनिवर्सल सेल।
उससे फिर आगे चल के क्या बन गए, जो सेल थे अभी अलग अलग थे, अलग अलग सेल थे। अब ये सेल ना जब एक बार पास आए तो इनको लगा यार मजे आ गए हमें तो। जब पास आए, जैसे पॉरीफेरेंस में सारे सेल पास होते हैं लेकिन एक साथ टिश्यू नहीं बना पाते, लेकिन पास आने की वजह से वो एक साथ ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहे थे। जब पास आते हैं तभी तो वो वाटर कैनाल पूरा बनाते हैं ना। अब देखो उनमें सेल नहीं बना, लेकिन उनको ये समझ में आया कि हमारा एफर्ट कम हो गया, यस हम मैम। एक अलग तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं। उसके बाद बच्चे धीरे धीरे करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ हमारा। सबसे पहले अमाइनो एसिड बने, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए, डीएनए, ऐसे ऐसे करके आपके प्रोटोबायोन्ट्स बन गए। प्रोटोबायोन्ट से फिर एक कंप्लीट सेल बना जिसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी थी और वो बहुत फास्टली रिप्रोड्यूस करने लगा। उसको एक ऐसा कंडीशन मिल गया, आपने आर्किया के बारे में पढ़ा है ना, आर्किया इज द फर्स्ट, यस मैम, प्रिमिटिव ऑफ है ऑल द ना, ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है। तो वो बहुत जल्दी डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर उसने अलग और अलग तरह के क्या बनाए, बैक्टीरियाज बने। भाई अलग तरह का बैक्टीरिया क्यों बना, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो अलग तरह की चीजें हो रही हैं। फिर वो धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स वगैरह बन रहे हैं तो उनका एनवायरनमेंट पूरा अलग हो रहा है। तो एक एक जगह पे अलग तरह की जरूरत है, दूसरे जगह पे अलग तरह की जरूरत है। तो ऐसे करते करते फिर हम आज के डेट में इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए। ओके मैम। ठीक है, तो हमने थियरी सारी पढ़ ली, ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमने यूनिवर्स का ओरिजिन देख लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, आगे का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। ओके मैम। मैम मैम हाँ मैम इसके नोट्स आप कब सेंड करोगे जितना आपने अभी लोगे आप? हाँ, मैं नोट्स अभी क्लास के बाद ना, मेरी अभी क्लास है बच्चे, ठीक है, मैं क्लास के बाद सेंड कर देती हूँ ग्रुप में। मैम और मैम थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स, मजा आ रहा है ना क्लास में इस चैप्टर में। मैम बहुत मैम मैम वो डीपीपी वाली प्रॉब्लम तो भी सॉल्व नहीं हुई, वो अभी भी नहीं खुल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, डीपीपी वाली आज शाम तक सॉल्व हो जाएगी, बीच में खुल रहा था बच्चे, फिर अभी नहीं खुलने लगा। जरा एक बार और ब्लास्टर भेज देना बच्चे, बड़ा मजा आ जाता मुझे, ब्लास्टर भेजते हो तो। ओके मैम। थैंक यू फॉर द ब्लास्टर। मैम अटेंडेंस अटेंडेंस हो गई बच्चे, बाय मैम। बाय बच्चों। मैम थैंक यू मैम। सैली क्या हुआ मैम सैली, आपका आवाज ही नहीं आ रहा, मुझे क्या पता आपकी सैलरी सॉरी सैली की सैलरी क्या है, ये देखो मैं क्या बोल रही हूँ। हाय मैम। हाँ सैली बताओ क्या डाउट है भाई, मुझे तो पता ही नहीं आपका कोई डाउट है। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दी। हाँ अटेंडेंस